दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग ने अभी मीडिया चैनल में, मीडिया हाउसेज में तहलका मचाया हुआ है। कल शेयर बाजार खुलने पर वही भूचाल, वही तहलका शेयर बाजार में भी मच सकता है। चूँकि हिंडनबर्ग ने कुछ खुलासा ही इस तरह का किया है जिससे शेयर बाजार के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव सामने आने की संभावना है। इसलिए कल जब आप शेयर बाजार में बैठें तो दिल थाम कर बैठें। बहुत कुछ शेयर बाजार में अप डाउन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले आप ये समझना चाहेंगे कि आखिर जिसकी चर्चा चल रही है ये घोटाला है क्या, जिसे हिंडनबर्ग कह रहा है कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला अडानी द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर सेबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जब 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर यह आरोप लगाया था, उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हिंडनबर्ग डर नहीं रहा है, पीछे नहीं हट रहा है। दोबारा उसने बाकायदा एक दिन पहले चेतावनी देकर आज सुबह इस रिपोर्ट को भी पब्लिश कर दिया, जो उनकी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आप ये समझिए कि ये घोटाला जिसकी तरफ हिंडनबर्ग इशारा कर रहा है, आखिर ये किस तरह से किया जा रहा है, यदि हो रहा है, यदि इनकी रिपोर्ट विश्वसनीय है। हिंडनबर्ग के मुताबिक IIFL कंपनी भी इसमें शामिल है, यानी कि इस बार जो लोग सामने आ रहे हैं उसमें शेयर ब्रोकिंग फर्म IIFL का नाम है, उसमें सेबी चेयरपर्सन का भी नाम है। तो इस बार ज़्यादा लोगों को इन्होंने अपने इस घोटाले के दायरे में लिया है। इनका कहना है कि इन्होंने IIFL की मदद से 360 वेलनेस ऑनलाइन नाम की फर्म है, जिसका पहले नाम IIFL ही था, यानी कि नाम बदलकर एक फर्म बनाई, एक कंपनी बनाई, और बरमुडा में इन्होंने ऑफशोर फंड बनाया, जिस ऑफशोर फंड को नाम दिया गया ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। और इसी फंड में एक सब फंड इन्होंने क्रिएट किया जिसका नाम रखा गया ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड GDOF। अब देखिए, पहले तो ये मॉरिशस जाते हैं, बरमुडा जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं। तो बरमुडा और मॉरिशस दोनों देश इनके लिए टैक्स हेवन कहलाते हैं। यहाँ टैक्स का कोई झंझट नहीं है, यहाँ कानून में बड़ा लचीलापन है, इसलिए इन्होंने बरमुडा कंट्री को चुना और आगे मॉरिशस का भी जिक्र आएगा। विनोद अडानी जो कि दुबई में रहते हैं, उन्होंने ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, जिसको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड ने बनाया था और जिसको बनाने वाले IIFL की सिस्टर कंसर्न नाम बदलकर 360 वेल्थ ऑनलाइन फर्म थी, उसी कंपनी में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी, जो कि दुबई में रहते हैं। अब GDOF ने क्या किया? GDOF ने इस पैसे को, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने इन्वेस्ट किया था, इस पैसे का एक दूसरे फंड IPS जो कि मॉरिशस में है, IPS में निवेश किया। और IPS के द्वारा IPS ने उस पैसे को भारतीय शेयर बाजार में लगाना शुरू किया। यहाँ से शुरू होता है सेबी का इन्वॉल्वमेंट। सेबी को किस तरह से इन्होंने शिकार बनाया। सेबी में इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया गया? इनके कुछ चुनिंदा लोगों ने वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग आप समझते हैं, शॉर्ट सेलिंग कि जब आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप उसको एडवांस में बेच देते हैं। बेच इसलिए देते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई शेयर 10 रुपये का चल रहा है, आपने 10 रुपये का इस उम्मीद पर बेच दिया कि इसके प्राइस नीचे आएंगे, फिर आप इसको खरीद लेंगे। तो आपने 10 रुपये का शेयर बेच दिया और जैसे इसके प्राइस 8 रुपये पर आए, आपने उसको दोबारा खरीद लिया। इसको स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। स्क्वायर ऑफ किया और इस स्क्वायर ऑफ करने में आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में तो ये होता है कि अगर जानबूझकर किया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए, तो यहाँ पर शक की सुई ये घूमती है। इन्होंने चुनिंदा शेयर्स में पहले शॉर्ट सेलिंग की, फिर उन शेयर्स के रेट इन्होंने डाउन किए। जब रेट नीचे आने शुरू हुए बाजार में, तब उन शेयर्स को खरीदकर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। तो इस तरह का एक घोटाला चल रहा था। धवल बुश जो कि सेबी चेयरपर्सन हैं, उनके हस्बैंड हैं माधवी बुश के। धवल बुश ने 5 जून 2015 को IPE में खाता खुलवाया और बाद में इन्होंने ही एक पत्र लिखकर अपने खाते से अपनी पत्नी का नाम, माधवी बुश का नाम हटाने का रिक्वेस्ट किया। ये उस समय की बात है जब माधवी बुश सेबी की फुल टाइम मेंबर नहीं बनी थी, यानी कि उन्हें मालूम था कि अब ये सेबी की फुल टाइम मेंबर बनने जा रही हैं, कहीं इनका नाम ना आ जाए, इसलिए उन्होंने इस तरह का पत्र लिखा। उस समय आप समझें धवल बुश का इन्वेस्टमेंट कितना था। उस समय धवल बुश का इन्वेस्टमेंट $8,72,000 था। आप इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसकी वैल्यूएशन और भी ज़्यादा होगी। फिर होता क्या है, 25 फरवरी 2018 को माधवी बुश ने अपने पर्सनल अकाउंट से अपने फंड से पैसे को रिडीम करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। तो हिंडनबर्ग का कहना यह है कि इस सारे घोटाले में सीधे सीधे
माधवी बुश जो कि सेबी की चेयरपर्सन हैं वो भी शामिल हैं, IIFL भी शामिल है। और उनका यह भी आरोप है कि जब उन्होंने पहले खुलासा किया था और अडानी ग्रुप के सस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स की बात हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लिस्ट मांगी थी, उन्होंने जानबूझकर उनके नाम नहीं दिए, जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये खुद स्टेक होल्डर थे। तो इस तरह से ये लोग मिलकर भारत के पैसे को बाहर की कंपनी में निवेश करते हैं, बाहर की कंपनी पर आकर भारतीय शेयर बाजार को डिस्टर्ब करते हैं, ये कहना है हिंडनबर्ग का। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, एक्स पर ये अपना ट्वीट करते हैं, उसके बाद से ही सरकार समर्थित और सरकार के विरोधी लोग सामने आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग सरकार समर्थित आए, उन्होंने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को क्वेश्चन किया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उसको या उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। बहरहाल आम भारतीय को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आम भारतीय 5 किलो राशन से ही खुश हैं। कोई लाखों डॉलर का घोटाला करे, करोड़ों डॉलर का घोटाला करे हिंडनबर्ग का, तो ये भी कहना है कि इनके ऊपर 2 लाख डॉलर का बैंक का लोन है, जो इनकी हैसियत से ज़्यादा है। जितनी अडानी ग्रुप की हैसियत है उससे ज़्यादा वो लोन लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब बातों से हम लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहरहाल आपने वीडियो देखा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और फिर एक बार जब कल आप शेयर बाजार में बैठेंगे तो अपना दिल थाम कर बैठिएगा।